राम। ये प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। नारायण नारायण नारायण। परमाशु की बात है तो आपके मन की कोई विशेष बात जो क्या आज तो चाहिए सूरी ये और बात की चिंता है, क्या है चिंतन, क्या है चैतन्य, क्या है चेतन जीवात्मा परमात्मा है। नारायण 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 नारायण। हमारे तो एक बात आई है भाई अभिमान में कि मनुष्य समझता है धन हो जाए तो उन्नति हुई, परिवार बढ़ जाए उन्नति हुई, जमीन ज्यादा तो उन्नति हुई। ये उन्नति खुद की नहीं है। खुद की उन्नति है स्वभाव शुद्ध हो जाए, स्वभाव अच्छा हो जाए, अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, आदत अपनी। जिसका मन थारी आदत को पलटे घाड़ी के दिन सूर्य, तो मन की आदत को, स्वभाव को जो बदल देता है वो वास्तव उन्नति है। पशु हो जाओ, पक्षी हो जाओ, देवता हो जाओ, भूत प्रेत पिशाच हो जाओ, किसी जोड़े में जाओ वो उनके साथ में रहेगी चीज। धन संपत्ति अगर हो गया तो क्या हो गया, यहाँ हो गया छूट जाएगा। जमीन जायदाद और संपत्ति हो तो छूट जाएगी। असली उन्नति है अपने स्वभाव को शुद्ध बना दिया। सब जगह सुख पावेगा, उसका आदर होगा, महिमा होगी, सब गर्ज करेंगे। आज आप विचार कर देख लो, जिसका स्वभाव शुद्ध है, निर्मल है, उसको सब लोग चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ रहे, ये हमारे यहाँ रहे। अगर स्वभाव जिसका बिगड़ा हुआ है, घर वाले नहीं चाहते उनको। ऐसे कई सज्जनों की बातें मैंने सुनी है, वो घर पर आवे तो सब लोग चुप हो जाए। हल्ला मत करना भाई। वो बिना लड़ाई, बिना कहीं करे रोटी खाकर सारा राजी से चला जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लड़ाई करवाना नहीं करते। स्वभाव सुधरा हुआ है, ऐसे संत महात्माओं की सेवा करते हैं, लोग पास रहना चाहते हैं, संग चाहते हैं। फर्क क्या है? स्वभाव है। तो स्वभाव में कठोरता नहीं है, अनुकूलता है, दूसरों की आज्ञा पालन है, सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, सबका हित करना है। ते प्राप्त मंसिमा में वह सर्वभूत हिते रहता, प्राणी के मात्र के हित की भावना है। बहुत ऊंची चीज है। मैं तो मनुष्य की बात दो ही कहता था, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरों की सेवा करना। ये मनुष्य में है महाराज, देवताओं में नहीं है इस चीज, अधिक जगह नहीं है। ये मौका यहाँ ही है। दूसरे की प्रसन्नता लेना, मन के अनुकूल काम करना, अपने अभिमान में तो सब काम करना। कुत्ता भी अपना अभिमान रखता है, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो सब काटने को दौड़ते हैं। अरे वो यहाँ जा नीचे पड़ जा रहे हैं, राजी देते, ये काटते तो काटते आप उसमें। तो अभिमान अपना रखना, बात अपनी रखनी, मेरी बात रहे, और अपने किसी की बात न मानना। ये मूर्ख से पंच चिन्ह नहीं, मूर्ख के 5 चिन्ह है। गर्वी, दुर्वचनी तथा घमंड रखे अपना मन में, दुर्वचन बोले, हठी से अप्रियवादी से परोक्तंग नहीं मान्य थे। दूसरा कह दे नहीं मानेगा, दूसरे ने कह दिया नहीं मानेगा।
ये मूर्खता का खास चिन्ह है, मूर्खता की पहचान है। इस मूर्खता को तो हम दूर कर सकते हैं। मनुष्य में ये एक शक्ति है कि स्वभाव को शुद्ध बना सके। पशुओं का भी स्वभाव बनता है, बछड़ा है, गाय है, ऊंट है, बैल है, इनका भी स्वभाव अच्छा बन गया है। इसको पछाते हैं ना तो अच्छा स्वभाव बनाते हैं। ये तो जरा है, जरा है, तो स्वभाव अच्छा बनने से पशु अच्छे बन जाए, स्वभाव अच्छा बनने से मनुष्य अच्छा बन जाता है। और ये बनाना अपने हाथ की बात है। धन से उन्नति मान ले हो, धन कमा लेना हाथ की बात नहीं है। सभी चाहते हैं, कहाँ कमाते हैं, सब लखपति कहाँ बनते हैं, चाहते हैं, उद्योग भी करते हैं, परिश्रम करते हैं धन कमाने के लिए। इतना अगर परिश्रम किया जाए स्वभाव शुद्ध बनाने के लिए तो बहुत सुगमता से स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं, अपना शुद्ध बना निर्मल। कलकत्ता में एक छोकरा था, बहुत बच्चों की बात है, कोई 60 वर्ष हो गया, 50-60 वर्ष। तो छोरे छोरे लड़ते आपस में और पूछते, वो साथ कह रहा मेरा गुण है, मेरी गलती है, किसकी गलती है। प्रसिद्धि है और सब सही शांत हो गया छोटी अवस्था में, उनको बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा है। 30-40 घर एक बाड़ी में रखा करता में, गांव का गांव छोटा भी है, 30-40-50 घर, तो सुबह में बड़ी प्रतिष्ठा है। कोई पूछे तो कोई, और सच्चा बोलने वाला आदमी है। तो अपनी प्रतिष्ठा है, छोटी अवस्था होने पर भी प्रतिष्ठा है। तो स्वभाव के सच बोलने का स्वभाव, ऐसे कहना मानने का स्वभाव, दूसरे की सेवा करने का स्वभाव, किसी को कष्ट होकर जाए तो सेवा कर दे, उसकी आराम पहुंचा दे, ये खास मनुष्य का गुण है। भगवान को याद रखना और सेवा करना, दूसरों का हित करना, सर्वभूत ही देता। पर हित तो शरीर से धर्म नहीं भाई, दूसरे हित के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सुनाई अधमाई, दूसरे को दुख देना, कष्ट देना, इसमें अधमता नहीं है। स्वभाव जिसका बिगड़ा हुआ होता है, कहीं जाओ दुख देगा, दूसरों को कष्ट देगा, बिगड़े हुए स्वभाव से। सुधरा हुआ स्वभाव हो तो सुख देगा, आराम देगा, सेवा करेगा, हित करेगा। ये स्वभाव अपना शुद्ध बना लेना है, वास्तविक उन्नति है ये। धन उन्नति उतनी नहीं है बढ़िया, धन तो पास में आ गया तो आपकी उन्नति हो गई, चला गया तो खत्म हो गया। स्वभाव तो जन्म मरने के बाद, दूसरे जन्म होने पर भी स्वभाव साथ रहेगा। स्वभावो दुर्तिक्रमा, स्वभावो मूर्ति मूर्त नहीं वर्तते, साथ में स्वभाव सबके ऊपर है। स्वभाव जितना शुद्ध बन गया उसका उतना काम उसका हो ही गया। सत्संग के द्वारा भी क्या होता है, स्वभाव शुद्ध होता है। अपनी आदत, अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति निर्मल हो जाती है। ये बात आती है ना समझ में, ख्याल में, स्वभाव शुद्ध बना देना, निर्मल बनाना, उपकार का, दूसरे के हित का, दूसरे के सुख का, दूसरों के आराम का, ऐसा स्वभाव जिनका बना हुआ है। सेवा धर्म परम ज्ञानो योगी नाम अप्यगम्य, वाल्मीकि रामायण में आया है कि सेवा धर्म है, दूसरे को सेवा करना, योगी नाम अप्यगम्य, योगी भी इसको धारण नहीं कर सकते, इतना गहरा है। और हर एक आदमी कर सकता है, चाहे कोई कर सकता है। करने का विचार आ जाए कि अपने स्वभाव शुद्ध बनाना है। आप देखो बहुत सुगमता है इसमें। धन कमा करके उन्नत होना हाथी बात नहीं है। विद्वान होकर के सबसे प्रसिद्धि होना हाथ की बात नहीं है।
अच्छे गुणवान धनवान विद्वान आदि होना हाथ की बात नहीं है, और स्वभाव शुद्ध बनाना हाथ की बात है। इसमें पराधीनता है ही नहीं, स्वतंत्रता है ही नहीं। धर्म स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं है। जमीन जायदाद मकान परिवार बड़ा हो जाए ये किसी के हाथ में बात नहीं है। मैं स्वभाव शुद्ध बनाना बिल्कुल अपना हाथ में बात है, केवल अपने हाथ में बात है। विचार कर दिया कि अपना शुद्ध स्वभाव शुद्ध बनाना है, बनाना ही है। कई संतों की इस बात देगी स्वभाव सुधारने, बड़ा उद्योग किया इसमें। शिवानंद महाराज है ना, इन्होंने स्वभाव सुधारने के लिए काफी जोर दिया, अपना स्वभाव सुधारना। संत हो गए। मेरे को इतनी बढ़िया बात नहीं मालूम देती, क्या है क्या है, जैसा संत महात्मा करते ऐसा करते ऐसा मन तो नहीं कि मामूली बात है, उसकी बहुत बड़ी दिखती, बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी है इस बात? कोई कह जैसे कर दिया, किसी का काम धंधा कर दिया, किसी की सेवा कर दी, तो क्या बड़ी बात क्या है ये? क्या सीधी बात है? संत महात्माओं की बात है। तो स्वभाव शुद्ध बनाना है, बहुत ऊंची बड़ी चीज है। स्वभाव पहले से पड़ गया है, उसको कैसे बदला जा सकता? वो तो आपके मन में आ जाए, बदला तो बदल जा सकता। आपके मन में आ जाए कि स्वभाव बदलना है, बिल्कुल बदल जा सकता है। आपके कैसे कठिनता मालूम होती है, हमारे समझ में नहीं आई। स्वभाव पड़ जाए, आदत पूरी पड़ी हुई है, तो शुद्ध कर सकते हो। चोरी करने की आदत है, स्वभाव पड़ गया, वर्षों से करता है, पर विचार किया अगर नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो मन तो चलेगा उसको। कहीं चीज पड़ी देखी, मुफ्त में पड़ी है तो उठा ले, और ना अब करेंगे नहीं, अब नहीं करना, सो जाएगा। किसी की निंदा करना है, चुगली करना है, स्वभाव होता है, वो लड़ाई देता है, भेद देता है, आपस में लड़ाई करा देता है। पर वही स्वभाव का है, भाई अपना शुद्ध बनाना है तो बना सकता है। किसी का वो चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, किसी कटवे नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। पक्का विचार कर तो क्या बड़ी बात है। हरेक की सेवा करना है, जहाँ कहीं मौका पड़े सेवा करना है। क्या कह रहा है? चोरी करना छोड़ सकता है, पर हेरा फेरी करना नहीं छोड़ता। अरे मुझे तो नहीं छोड़ता नहीं है, मैं छूटता नहीं थोड़ा ही है, ये तो मैं ही कहता हूँ। छोड़ता नहीं है पर छूटता नहीं है, ये नहीं मानता हूँ मैं। अब छोड़ना चाहे नहीं, कैसे छूटेगा? अब छोड़ना चाहे तो धनी बनना जितना कठिन है, उतना स्वभाव छोड़ना कठिन नहीं है। बुरा स्वभाव छोड़ देना है, पराधीन नहीं है इसमें। धन कमाओ तो धन तो किसी न किसी तिजोरी खुलेगी तब आवेगा ना, किसी दूसरे के हाथ में है, वो हमारे हाथ में आवेगा तो स्वतंत्रता है। स्वभाव दूसरे हाथ में तो ही है, आदत है, स्वभाव वो तो अपने हाथ में है, इसमें स्वतंत्रता है। और स्वभाव शुद्ध होने से जो लाभ होता है वो धन से लाभ नहीं होता है। धन से एक चीजों की सुविधा हो जाती है, वो भी उदार हो तो, कृपण हो तो वो भी नहीं होती, कंजूस हो तो वो भी नहीं होती। और स्वभाव शुद्ध होने से हरेक घट जाएगा। अच्छे संतों को महात्माओं को लोग बहुत चाहते हैं, लोग चाहते हैं उनको। क्यों चाहते हैं? स्वभाव अच्छा है और क्या है, हाथ पांव ऐसे हमारे जैसे ही है, उनकी महिमा करते हैं लोग। संग से लाभ होता है, दूसरों को लाभ होता है,
कारण क्या, स्वभाव सुधरा हुआ है। तो उस स्वभाव को शुद्ध बनाने में आप बताओ प्रतंत्रता क्या है। वो छोड़ता नहीं, बात एक अलग है, वो तुम क्या करें, छोड़े ही नहीं तुम, पर छूटता नहीं थोड़ी ही बात है। क्या दरिद्रता छूटना नहीं हाथ की बात नहीं है, निर्धनता छूटनी हाथ की बात नहीं है, धन कमा लो एकदम हाथ की बात नहीं है। हमको हमारा स्वभाव शुद्ध बनाना चाहे हम, तो हम बिल्कुल अकेले, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, स्वभाव बना लेंगे। जिसमें दूसरा दुख देने वाला हो, कष्ट देने वाला हो, तो स्वभाव बनाने में हमारे लाभ ज्यादा होगा, तो जोर पड़ेगा ना। वो तो देवे दुख और हम देवे सेवा करे सेवा, तो जोर पड़ेगा, जोर तो पड़ेगा, मेरा स्वभाव बड़ा सुधरेगा। जो दूसरों के साथ रह करके अपना स्वभाव को शुद्ध रख लेता है, उसको जोर तो ज्यादा पड़ता है, परंतु सुधार बहुत ज्यादा होता है, विशेष ज्यादा होता है। बोलो, तो स्वभाव शुद्ध बना लेना है। ये आज आपने क्या मन में यही बात आई मन में कि जन्म जन्मांतरों तक साथ चलेगी पूंजी। स्वभाव शुद्ध बना हुआ, एक माह से पैदा होने बालकों में भी स्वभाव की भिन्नता होती है ना, एक का स्वभाव और ही तरह, एक का स्वभाव और ही तरह का स्वभाव की भिन्नता रहती है। उस स्वभाव को शुद्ध बना ले, निर्मल बना ले, दूसरों के हित का बना ले, दूसरों की सेवा का बना ले, औरों को सुख पहुंचाने का बना ले, कितना सुख पाओ, बहुत लाभ होता है। आप बताओ भाई, इसमें हानि क्या हो, स्वभाव को शुद्ध बनाया जाए, इसमें कठिनता क्या है। आदत बदलनी है, थोड़ा सा बात, तो आदत बदल सकता है आदमी। साधुओं को देखा है मैंने, आदत अपनी शुद्ध बनाने की उन्होंने चेष्टा की है और शुद्ध बनाया है, इस बात देखने में आती है। स्वभाव शुद्ध करने में स्वार्थ और अभिमान की बाधा लगती है। हाँ, बस इसके त्याग करना है, यही तो त्याग करना है। निर्ममो निरहंकार सब शांति मरी गच्छति, इसको शुद्ध करना है, अहंकार को बचाना है अपने। अभिमान को मिटाना है, सरल होना है, हर एक के सामने सरल नम्र हो जाए, सीधा हो जाए, आदर करे दूसरे का, सेवा करे, सुख पहुंचावे, मीठा बोले, तो क्या बाधा लगे इसमें। पुरानी आदत खराब आ जाए फिर सुधरते, बोलते भाई माफ करना, भाई मैं गड़बड़ी बगड़ी मैंने। तो कठिनता पड़ती है, पर सुधर सकता है कि नहीं, ये बताओ। कठिन तो है, कठिन तभी तक है जब तक अपने अभिमान से और स्वार्थ से सुख लेता है, तभी कठिन है। अपने सुख का त्याग करे तो कठिन नहीं है। सुख का त्याग करने से आनंद की प्राप्ति होती है। सांसारिक अनुकूलता का जो सुख है, उस सुख का त्याग किया जाए तो आनंद मिलता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मन यत् सुखम स ब्रह्म योगूता सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख मिलता है। बाह्य स्पर्श में आसक्ति न रखने से होता है। बाह्य पद में आसक्ति, इसमें स्वार्थ और स्वार्थ क्या है, अभिमान और क्या बताओ। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य पदार्थों में आसक्ति न रखे, अपना स्वभाव शुद्ध बनाना है। अपना स्वभाव पक्का विचार हो जाए तो हमें तो ऐसा दिख रहा है कठिन नहीं है। स्वभाव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना स्वभाव? स्वभाव तो अभिमान विज्ञान से खड़ा होता है।
नहीं, स्वभाव बना ही कैसे, अच्छा या बुरा दोनों ही स्वभाव है। स्वभाव तो संग से बनता है, विचार से, स्वाध्याय से, संग से। संग जैसा होता है और विचार जैसा करता है, पुस्तक जैसा विचार से। 10 हेतु है स्वभाव बनने में। आगमोप प्रजा देश काल कर्म से जन्म से ध्यानम मंत्रो तो संस्कारो 10 ही गुण हेतु। संग बतावे, संग अच्छा संग करो। अच्छे पुरुषों के संग से स्वभाव सुधरता है, अच्छे शास्त्रों के पढ़ने से स्वभाव सुधरता है। अच्छा विचार रखे, अच्छी बातें करे तो सुधरता है। शास्त्र संग ये बहुत काम करने वाली है। दृश्य ऐसा ही, ऐसे समुदाय के साथ में रहे तो सुधरता है। एक कहानी आती है, एक राजा थे, तीर्थ यात्रा में गए। तो तीर्थ यात्रा में वहां एक संतों के आश्रम में गए। तो तोता सो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण साधे ऐसे बोले। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। वो कभी अपने पिंजरे लाओ। राजाओं के साथ में रहती तोता मैना साथ में रहता ही है। तो वहां से रवाना हुए, दे दिया। तो बेगार में किसी को पकड़ा दिया, ये पिंजरा ले लो भाई। तो पिंजरा लगा दिया, वो नीची जाति वालों के हाथ में नहीं गया। अब वे गाड़ी काटे, गाड़ी बोले गाड़ी सीख गया तोता, उसकी गाड़ी सीख गया। अब कई दिनों के बाद, महीने के बाद पता लगा भाई अपनी तोता ना, ऐसा बोलता है सुंदरी तो तोता। तो तोता मंगाया, तोता आया तो गाड़ी दे गए। तो राजा को बड़ी रीस आई, कहते हमने हमारे फजीती कर दी। हमने बताया भाई हमारे ही तोता ऐसा बोलता है और ये तो गाली देता है। तो राजा ने कहा तो इसको मार देना चाहिए। तो वो कहता है, वो संतों के पास तो गया, अहम मुनि नाम वचनम सुनोमि, अहम मुनि नाम वचनम सुनोमि, सुनो त्यजेंगे यवनस्य वाक्यम, नचास्य दोषो न मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। मैं तो ऋषि मुनियों की, संतों की बातें सुनता हूँ रात दिन, ये दुष्टों की बातें सुनता है। तो नचास्य दोष, इसका कोई दोष नहीं, मेरे को गुण नहीं है। नचास्य दोष हो न मे गुण हो, ये गुण नहीं है। संसर्गजा दोष गुण, संसर्ग से दोष गुण आते हैं। तो संग करने से गुण दोष आते हैं। प्रकृति कैसे बनती है? संग से बनती है। अच्छा संग करो प्रकृति अच्छी बनेगी, बुरा संग करो बुरी प्रकृति बनेगी। अच्छी क्रिया करो, अच्छा स्वभाव बनाओ, क्रिया भी अच्छी करो, वाणी भी अच्छी बोलो, संग भी अच्छा करो, पुस्तक भी अच्छा पढ़ो, भोजन भी अच्छा करो, देश भी अच्छा सेवन करो। ऐसे सब अच्छे करो तो अच्छा स्वभाव बन जाएगा, बन ही जाएगा, आप साफ बन जाए। सत्संग में रहने से बिना उद्योग किए स्वभाव बनता है शुद्ध। संसर्ग जा गुण दोष गुणा बनती, संसर्ग जन्य है। तो अब तो तुम थोड़े ही बस कुछ कोई अभ्यास कर लिया पहले। नशास्य दोषो नमे गुणो वा संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। दोष गुण संसर्ग से पैदा होते हैं, संगत। तो संग मनुष्यों को होता है, शास्त्रों को होता है, अपने विचारों का होता है, मुझे स्वभाव बनता है। सभी लोग राजा बनने के लिए तैयार हैं, और ये होने क्या चीज है? होने बड़ी है या मनुष्य बड़ा है? स्वभाव के ऊपर पूछिए आप। कहते हैं जिसका स्वभाव ठीक हो जाता है, सरल हो जाता है, तो बदमाश आदमी, धूर्त आदमी उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। होता कहीं ऐसा भी होता है, परंतु अनुचित तो कभी कभी उठाएगा। भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूध की पारी। भैंस सिंग हो तो किसी के उसके सामने आ जाए सिंग मारेगी, मगर उसके सिर पर तो बोझ हरदम रहेगा। कोई दुष्ट आकर दुरुपयोग कर रहेगा तो कोई सही कर रहेगा, अपना स्वभाव तो सदा साथ में शुद्ध रहेगा। अब कोई यूं कर दे अपना स्वभाव बिगाड़ दे,
जो कोई बुद्धिमान है कि हमारे दुरुपयोग कर रहे हैं कोई। अब दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग ऐसे ही कर लेगा। आप कितने कहाँ तक उससे रखोगे? इस बार स्वभाव को शुद्ध बनाना है, दुरुपयोग से डरना नहीं है। क्या कहे? ये कहते हैं जन्म जन्मांतर का स्वभाव आता है। वही तो मैं कहता हूँ कि जन्म जन्मांतर की दरिद्रता आती है, उसको मिटाना कठिन है, स्वभाव को सुधारना सुगम है। ये तो मैंने बात बताई है। एक माँ के दो बालक, उनका स्वभाव भिन्न भिन्न, तो जन्मांतर का तो है ही। होने पर भी मनुष्य जोड़ी में दो बात मैं कही कि एक तो भगवान का भजन करना, एक दूसरे की सेवा करना, ये दो काम खास है मनुष्य का। सेवा करना, भजन करना, स्वभाव सुधर जाएगा बिल्कुल। संग अच्छा करेगा तो स्वभाव सुधरेगा ही, फर्क पड़ता है काफी। मेरे को देखना आता है जो सत्संग करते हैं उनके स्वभाव में फर्क पड़ता है।